डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कामरान अली और आप देख रहे हैं एनलाइटन हब चैनल। दोस्तों, आज हम दो बड़े आज़मों पर मौजूद मुल्क तुर्की की सैर करेंगे। दोस्तों, तुर्की के बारे में कहा जाता है कि ये खित्ता सबसे पहले आबाद होने वाले खित्तों में से एक है। तुर्की का बेशतर हिस्सा अनातोलिया के एक जज़ीरे नुमा पर आता है। अनातोलिया के इस जज़ीरे नुमा पर 7500 साल पुरानी ज़िंदगी के आसार भी मिले हैं, जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अगर तुर्की की अहम और तारीखी अदवार की बात की जाए तो तुर्की को 334 कबल मसीह में यूनान के सिकंदर ने फ़तह कर लिया था। सिकंदर की वफ़ात के बाद इसके जानशीन इसकी सल्तनत को ना संभाल सके और ये सल्तनत टुकड़ों में तकसीम हो गई। उसके बाद यूनानियों ने यहाँ सलावेसी सल्तनत की बुनियाद रखी, जो 63 ईस्वी तक कायम रह सकी। इसी दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आमद हुई। आपके इस दुनिया से ज़िंदा उठाए जाने के बाद अल्लाह पाक ने रोमियों को उरूज दिया। उन्होंने पूरा अनातोलिया, हत्ता के शाम, मिस्र, उर्दन और फ़लस्तीन पर भी कब्ज़ा कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की एक बड़ी तादाद ने तुर्की को अपना मस्कन बना लिया और यहाँ दावत व तबलीग की सरगर्मियाँ जारी हो गईं। 300 ईस्वी में इस पूरे खित्ते ने मसीहत को अपना लिया था। 330 ईस्वी में रूमी शहनशाह कुस्तुनतुन ने मसीहत को कबूल करके इसे सरकारी मज़हब बना दिया। यही वो बादशाह था जिसने कुस्तुनतुनिया की बुनियाद रखी। इससे पहले इस शहर का नाम बाज़ंतीन हुआ करता था, मगर आजकल इस शहर को इस्तांबुल के नाम से पुकारा जाता है। तुर्की के बाज़ इलाकों में रूमी सल्तनत 330 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक कायम रही, मगर बाज़ इलाकों में, जिनमें शाम और तुर्की के मशरकी हिस्से थे, इन्हें मुसलमानों की जानिब से फ़तह कर लिया गया था। मशरकी और वस्ती अनातोलिया पर सल्जूकी सल्तनत कायम थी, जबकि मगरिब में रूमी सल्तनत कायम थी। सल्जूकी सल्तनत के ज़वाल पर उनकी बाक़ियात में से उस्मानियों ने जन्म लिया और यहाँ उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। वस्ती एशिया से आए मुसलमानों ने इस सल्तनत को वो चार चांद लगाए कि इसे मुसलमानों की सबसे बड़ी सल्तनत बना दिया। सल्तनत उस्मानिया का सही दौर 631 साल का है। 16वीं और 17वीं सदी में उस्मानी सल्तनत दुनिया की सबसे ताकतवर और मजबूत तरीन सल्तनत थी। अपने ज़वाल के वक्त सल्तनत उस्मानिया ने पहले जंग अज़ीम में जर्मनी का साथ दिया। जर्मनी की नाकामी के बाद मुआहदा सेवरे किया गया, जिसकी तुर्कों ने खूब मुखालफत की। फ़तह पाने वाले ममालिक ने इस सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम करते हुए इस सल्तनत पर काबिज़ होने लगे। 9 मई 1919 में तुर्कों ने अस्करी कमांडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की क़यादत में जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया। 18 सितंबर 1922 को तुर्कों ने तमाम फ़ौजियों को तुर्की से निकाल दिया था। 1 नवंबर 1922 को तुर्क पार्लियामेंट ने खिलाफत का ख़ात्मा कर दिया और यूं मुसलमानों की 631 साला अज़ीम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया। 24 जुलाई 1923 को मुआहदा लोज़ान किया गया। ये वही मुआहदा है जिसने तुर्की को बांध कर रख दिया था। ये मगरिबी ममालिक की मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश थी जो कामयाब हो गई। इस मुआहदे में तुर्की पर 100 साल के लिए पाबंदियाँ लगा दी गई थी। इन पाबंदियों में तुर्की अपनी तयशुदा हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। इस मुआहदे में सल्तनत का ख़ात्मा और सुल्तान को अपने अजीज़ों के साथ जलावतन कर दिया गया था। खिलाफत की मुकम्मल अमलात और सुल्तान की ज़ाती अमलात ज़ब्त कर ली गई थी। तुर्की 100 सालों के लिए अपने मुल्क में या दूसरे मुल्क में ऑयल की ड्रिलिंग नहीं कर सकता था, यानी 100 सालों के लिए तुर्की पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद बना दिया गया था। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट बनाते हुए इस्लाम और खिलाफत के तालीम पर पाबंदी लगा दी गई। बॉस्फोरस को आलमी समंदर का हिस्सा बना दिया और यहाँ से गुजरने वाली किसी भी जहाज़ से तुर्की टैक्स वसूल ना कर सकेगा। ये इस मुआहदे की अहम शराइत थीं। इस मुआहदे पर दस्तखत स्विट्ज़रलैंड के लोज़ान के मकाम पर हुई थी, इसलिए इस मुआहदे को मुआहदा लोज़ान के नाम से पुकारा जाता है। इस मुआहदे के बाद 29 अक्टूबर
1923 को तुर्की को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से सारी दुनिया ने तस्लीम कर लिया और यही दिन तुर्की का कौमी दिन कहलाया जाने लगा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिन्हें बाद में अतातुर्क का खिताब मिला, जिसके मायने हैं तुर्कों का बाप, इस बंदे ने तुर्की को बरतानिया और फ्रांस और दीगर ममालिक के कब्ज़े में जाने से रोका था। दूसरी जंग अज़ीम में तुर्की तकरीबन गैर जानिबदार रहा, लेकिन जंग अज़ीम दोम के बाद होने वाली अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वार में अमेरिका और इसके हामियों का साथ दिया, जिसके बदले में तुर्की की इमदाद की जाती रही। जुलाई 1974 में कब्रस शहर में तुर्की के मुसलमानों पर मसीही आबादी की जानिब से मज़ालिम शुरू हो गए, जिसके नतीजे में तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस कायम हुई, जिसके अब तक तुर्की के अलावा दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं माना। 1992 में इस्तांबुल के नाज़िम बनने वाले रजब तैयब एर्दोगान अवाम में इस कदर मकबूल हुए कि इन्होंने 2002 में अपनी हुकूमत इशराक से कायम करते हुए कोशिश की, मगर इन्हें 1998 में इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में तकरीर करने के जुर्म में वज़ीर आज़म बनने से रोक दिया गया। इसके बाद इसने अपने नायब अब्दुल्ला गुल को वज़ीर आज़म बनाया। ताहम इसकी हुकूमत में आइन में तब्दीली करके इनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया और अब्दुल्ला गुल ने वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया और तैयब एर्दोगान मुल्क के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। दोस्तों, तुर्की 2 बर्र-ए-आज़मों एशिया और यूरोप में वाक़या है। इस मुल्क का 3% हिस्सा यूरोप जबकि 97% हिस्सा मगरबी एशिया में आता है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,356 मुरबा मीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की आबादी 8,81,525 अफराद थी, जो इससे दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क बनाती है। अंकारा तुर्की का दारुल हुकूमत है, लेकिन इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और कारोबारी शहर है। इस शहर की तारीख़ में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी याद किया जाता है। तुर्की के कुल 81 सूबे हैं, जिनमें सूबा इस्तांबुल, सूबा अंकारा, सूबा इज़मिर, सूबा बुर्सा, सूबा कोन्या मशहूर हैं। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है। इनका एक तुर्किश लीरा पाकिस्तानी 14,386 रुपये के बराबर है। तुर्की का कॉलिंग कोड +90 है और डोमेन नेम .tr है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा मज़हब है, जिसे मुल्क की आबादी का 82% लोग मानते हैं। 2% मसीहत के मानने वाले हैं और 7% एथियस्ट हैं, जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। ये थी तुर्की के बारे में दिलचस्प मालूमात। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।